एक आदमी, एक मुल्क और पावर का नशा। 2016 15 जुलाई को तुर्की की सबसे लंबी रात आई। हेलीकॉप्टर्स, गन फायर, टैंक्स सड़कों पे, पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग, ब्रिजेस ब्लॉक। आर्मी ने कंट्रोल ले लिया था और प्रेसिडेंट, किसी को नहीं पता था वो जिंदा भी है या नहीं। फिर अचानक एक आवाज़ आई, फ़ोन की स्क्रीन से, फेस टाइम कॉल पे। अर्दुगान बोल रहे थे, घर से निकलो, सड़कों पे आओ, टैंक्स के आगे खड़े हो जाओ। और लोग आए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। गोलियां खाई लेकिन आए। सुबह तक कॉप फेल हो गया और अर्दुगान बच गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी परेशान कुन था। अगले 72 घंटों में 50,000 लोग अरेस्ट हुए। जजेस, टीचर्स, सोल्जर्स, जर्नलिस्ट। यूनिवर्सिटीज़ खाली हो गईं, टीवी चैनल्स बंद हो गए, न्यूज़पेपर शट हो गए। क्रिटिक्स ने कहा ये डिक्टेटरशिप है, सपोर्टर्स ने कहा ये सर्वाइवल था, और दुनिया ने देखा ये पावर है, प्योर पावर। तो सवाल ये है, रजब तैयब उर्दगान कौन है? हीरो, सेवियर या कुछ और? दोस्तों, इस्तांबुल के कासिम पासा डिस्ट्रिक्ट में 1954 में एक गरीब घर में एक लड़का पैदा होता है। बाप फेरी पे काम करता है, घर मुश्किल से चलता है। तो स्कूल के बाद लड़का सड़क पे सीमेंट बेचता है, तुर्किश ब्रेड रिंग्स और पानी की बोतल्स, कुछ पैसा कमाने के लिए। ये लड़का था रजब तैयब उर्दगान। किसी ने नहीं सोचा था ये लड़का एक दिन इस शहर का मेयर बनेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट, फिर कुछ और। लेकिन पहले उसको एक सिस्टम से लड़ना था जो उसके जैसों को पावर के आसपास नहीं आने देता था। तुर्की में डेमोक्रेसी थी ऑफिशियली, लेकिन असली पावर आर्मी के पास थी। जनरल्स फैसला करते थे कौन रूल करेगा। 1960, 1971, 1980 और 1997, हर बार जब सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती, आर्मी आ जाती। कॉप या प्रेशर या कोर्ट्स, डेमोक्रेसी के नाम पे मिलिट्री रूल। और सबसे बड़ी बात, तुर्की सेकुलर था, फोर्सफुली सेकुलर। इस्लाम का नाम लेना भी क्राइम था पॉलिटिक्स में। जिसने मस्जिद की बात की, जेल। जिसने हिजाब को सपोर्ट किया, बैन। जिसने कुरान पब्लिश करने की बात की, फांसी। ये था अतातुर्क का सिस्टम और आर्मी उसका गार्डियन। अर्दुगान समझ गया, अगर मुझे कुछ करना है तो इस सिस्टम को तोड़ना होगा। 1994 में अर्दुगान इस्तांबुल का मेयर बन जाता है। शहर मुश्किलात से भरा हुआ था, कचरे के ढेर, पानी का बहरान, ट्रैफिक जैम्स और करप्शन हर जगह। अर्दुगान ने दिन रात काम किया, वाटर पाइपलाइंस, गार्बेज सिस्टम, रोड्स बनाए और सब कुछ विदाउट करप्शन। लोग कहने लगे, यार ये बंदा काम करता है, सिर्फ बातें नहीं। लेकिन 1997 में इस्टेब्लिशमेंट ने स्ट्राइक किया। अर्दुगान ने एक रैली में एक नज़म पढ़ी, ओल्ड टर्किश पोइम, रिलीजियस थीम। बस ये काफ़ी था। इसी की वजह से जेल हो गई 10 महीने। मेयर पोस्ट ख़त्म, सियासत से लाइफ टाइम बैन। किसी और के लिए ये एंड होता, लेकिन अर्दुगान के लिए ये शुरुआत थी। जेल में किसी ऑफिशियल ने उनसे कहा, तुम्हारी पार्टी बैन हो गई, तुम जेल में हो, तुम्हारा मेंटोर अरबकान बैन हो गया, अब तुम्हारा फ्यूचर क्या है? अर्दुगान ने जवाब दिया, मेरा पॉलिटिकल इमाम अरबकान है, लेकिन मेरा असली इमाम मक्का में है। जब तक वो है मुझे कोई डर नहीं। ये कॉन्फिडेंस था या एरोगेंस? खैर, 2001 में अर्दुगान जेल से बाहर आता है और एक नई पार्टी बनाता है, AK पार्टी। लेकिन स्ट्रेटजी बदल दी। पहले वो इस्लामिस्ट था ओपनली, अब वो कहता है मैं कंजर्वेटिव डेमोक्रेट हूँ। पहले वो मगरिब के खिलाफ था, अब वो कहता है तुर्की को यूरोपियन यूनियन में जाना चाहिए। पहले वो कॉन्फ्रंटेशनल था, अब वो मॉडरेट दिखता है। 2002 इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करने के बाद AK पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि अर्दुगान बैन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अब्दुल्ला गुल प्राइम मिनिस्टर बना, फिर 4 महीने बाद लॉ चेंज और अर्दुगान प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और अब असल गेम शुरू होती है। अगले 10 साल तुर्की ट्रांसफॉर्म हो जाता है। IMF कर्ज $23.5 बिलियन था। अर्दुगान ने पे ऑफ कर दिया। गुड बाय टू IMF। GDP $236 बिलियन से $950 बिलियन, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई। पर कैपिटा इनकम 3500 से $11,000 हो गया। रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़, हर तरफ तरक्की। डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन्स, सेल्फ रिलायंस और सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस फ्रीडम। हिजाब बैन लिफ्ट हो गई यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में मुस्लिम वुमेन मेन स्ट्रीम में आ गई। हाजिया सोफिया 86 साल बाद मस्जिद बना। खैर, देवस 2009 मीटिंग में इसराइली प्रेसिडेंट 25 मिनट बोलता है, गाज़ा बॉम्बिंग्स जस्टिफाई करते हुए।
अर्दुगान को 12 मिनट्स। मॉडरेटर इंटरप्ट करता है बार बार। अर्दुगान गुस्से में उठता है, कहता है यू डिडंट लेट मी स्पीक। एक मोमेंट और अर्दुगान मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो बन जाता है, मुस्लिम वर्ल्ड का कल्चरल लीडर। सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। इसके बाद 2007 में अर्गेनिकॉन ट्रायल्स शुरू होते हैं। क्लेम ये था कि सीक्रेट नेटवर्क आर्मी और इंटेलिजेंस में है, जो अर्दुगान को ओवरथ्रो करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे सैकड़ों लोग अरेस्ट हुए। जनरल्स, एडमिरल्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स। टेलीवाइज ट्रायल्स, ट्रीजन चार्जेस, लॉन्ग सेंटेंसेस। फौज की कमर टूट गई। पहली बार सिविलियन सुपरमेसी। अर्दुगान जीत गया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये फैब्रिकेटेड था, ओपोजिशन को साइलेंस करने का तरीका था। 2013 में गैजी पार्क प्रोटेस्ट हुए। हजारों यंग तुर्क्स सड़कों पे, सेकुलर, लिबरल, एजुकेटेड। कहते हैं अर्दुगान अथॉरिटेरियन बन रहा है। अर्दुगान फोर्स यूज करता है, क्रश करता है। कहता है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। पोलराइजेशन बढ़ रही थी, सोसाइटी डिवाइड हो रही थी। फिर आया 2016। 15 जुलाई 2016 की रात कोप अटेम्प्ट हुआ। अर्दुगान सरवाइव कर जाता है, मिरेकल या फिर प्लानिंग से। उसके बाद 72 घंटों में 50,000 लोग अरेस्ट। इतनी ऑर्गेनाइज्ड प्यूरेज इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि लिस्टें ऑलरेडी तैयार थीं। 2017 में रिफरेंडम हुई, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, पीएम पोस्ट खत्म, प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिल गई। अर्दुगान अब सिस्टम है, सिर्फ लीडर नहीं। मीडिया कंट्रोल्ड, जुडिशरी इन्फ्लुएंस्ड, ऑपोजिशन वीक, पार्लियामेंट रबर स्टैंप, क्रिटिक्स जेल में, जर्नलिस्ट एक्साइल में। तुर्की स्ट्रॉन्ग दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर कुछ नहीं कह सकते। 2018 से इकोनॉमिक क्राइसिस, लीरा क्रैश, इन्फ्लेशन आसमान पे, रिजर्व्स खत्म। हर इकोनॉमिस्ट कहता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ। अर्दुगान कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो किसी की नहीं सुनता। हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग उसके आसपास हैं। जो कॉन्ट्राडिक्ट करे वो निकल जाता है। ये पैटर्न है हर स्ट्रॉन्ग मैन का। पहले सिस्टम के अगेंस्ट, फिर खुद सिस्टम बन जाते हैं। अर्दुगान 71 साल के हैं, कोई सक्सेसर नहीं, पार्टी उसके बिना कुछ नहीं। जब वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा? और अब तुर्की क्रॉस रोड्स पे है। इकोनॉमी स्ट्रगलिंग, सोसाइटी डिवाइडेड, लीडरशिप क्वेश्चन मार्क। अर्दुगान ने जो सिस्टम बनाया है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। एक आदमी, एक आवाज़। अगर वो नहीं रहे तो केओस या नया अर्दुगान। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब ज़रूरी था? तुर्की को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या डेमोक्रेसी वीक करनी पड़ती है? क्या स्टेबिलिटी के लिए फ्रीडम सेक्रीफाइस करनी पड़ती है? अर्दुगान का जवाब है हाँ, ओपोजिशन का जवाब है नहीं। आपका जवाब क्या है? क्योंकि अर्दुगान की लेगेसी ये नहीं है कि वो अच्छा था या बुरा। उसकी लेगेसी ये है कि उसने दिखाया कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में पावर कंसोलिडेट की जाती है, कैसे डेमोक्रेसी के अंदर रह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया जाता है, कैसे लोगों का सपोर्ट यूज करके ओपोजिशन को साइलेंस किया जाता है। हीरो, विलन, सेवियर, डिक्टेटर, लेबल्स मैटर नहीं करते, पावर मैटर्स। और वो उसके पास है। तुर्की उसके साथ है या उसके डर से? ये लाइन ब्लर हो गई, और जब तक अर्दुगान पावर में है ये लाइन ब्लर ही रहेगी। कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी लिखी जा रही है, और एंड वो सिर्फ टाइम ही बताएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और हिस्ट्री लवर्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले हफ्ते ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।